वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगी। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, माइटोसिस और मियोसिस टर्म्स हैं, जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिप्लॉयड एंड डिप्लॉयड वाले केस के। डिप्लॉयड के सिंगल होता है, डिप्लॉयड डबल होता है। डिप्लॉयड एन से रिप्रेजेंट होता है और डिप्लॉयड 2n से रिप्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूँ जैसे जिसमें हमारे पास ईच क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन सिंगल फॉर्म ऑफ कॉपी, जो वो सिंगल फॉर्म ऑफ कॉपीज में प्रेजेंट हो उसे हैप्लॉइड कहते हैं। लेकिन अगर वो डबल कॉपीज की फॉर्म में हो प्रेजेंट उसे डिप्लॉयड कहते हैं। अगर मैं हैप्लॉइड के बारे में बात करूँ उसमें बैक्टीरिया, अमीबा, फंजाई, पेरिशियम, यूनिला वगैरह देखने को मिलता है। डिप्लॉयड के बारे में बात करूँ उसमें हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट्स, ये सब देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा माइटोसिस, थोड़ा मियोसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस के बारे में बात करूँ ये 2n से रिप्रेजेंट होता है। मियोसिस के बारे में बात करूँ नहीं, असल में जो माइटोसिस होते हैं ना वो डिप्लॉयड केस के लिए, और मियोसिस जो माइटोसिस है डिप्लॉयड और हैप्लॉइड दोनों के लिए, लेकिन जो मियोसिस है वो केवल डिप्लॉयड केस के लिए। फॉर एग्जांपल जो डिप्लॉयड पेरेंट होता है वो फर्दर माइटोसिस करके डिप्लॉयड 2 डॉटर डिप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मियोसिस जो होता है वो 2n से 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्टेड आउट हो जाता है। अब ये फंडा क्या है, माइटोसिस दोनों के लिए हैप्लॉइड डिप्लॉयड, अगर डिप्लॉयड से रिएक्ट करेगा तो हैप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉयड से रिएक्ट करेगा डिप्लॉयड बनेगा 2 डॉटर्स। लेकिन मियोसिस की अगर मैं बात करूँ इसमें 4 बनेंगे डिप्लॉयड से हैप्लॉइड के केस में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ये तो हमने माइटोसिस, मियोसिस, हैप्लॉइड, डिप्लॉयड वाला कॉन्सेप्ट देखा। अब थोड़ा गेमेटोफाइट, थोड़ा स्पोरोफाइट के बारे में डिस्कस कर लें। गेमेटोफाइट आप सबने डिस्कस किया होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में या प्लांट किंगडम चैप्टर में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बेसिकली प्लांट की जो जिंदगी होती है उसमें 2 स्टेजेस आती है, गेमेटोफाइट आती है, स्पोरोफाइट स्टेज आती है। गेमेटोफाइट स्टेज के बारे में बात करूं जैसे हैप्लॉइड स्टेज होती है, n से रिप्रेजेंट होती है, इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है और गैमेट्स की फॉर्मेशन हो उसे गेमेटोफाइट स्टेज कहेंगे। लेकिन अगर मैं स्पोरोफाइट के बारे में बात करूं जिसमें फॉर्मेशन हो स्पोर्स की उसे स्पोरोफाइट कहेंगे। अभी डिप्लॉयड होते हैं और मल्टीसेलुलर के लिए होते हैं। अगर मैं इसका एक्सेप्शन बोलूं तो एल्गी इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि एल्गी एक यूनिसेलुलर है। अब गेमेट जैसे स्पोरोफाइट बेसिकली सबसे पहले गेमेटोफाइट स्टेज होगी, गेमेट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट वाली स्टेज वाली सारे प्रोसेसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारे पास थोड़ा बेसिक। और गेमेटोफाइट में हमेशा माइटोसिस होगी और स्पोरोफाइट केस में हमेशा मियोसिस होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं बेसिकली, फिर इसके बाद थोड़ा जिम्नोस्पर्म्स पे आ जाएंगे। तो ये सब एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा डाटा आपको पता होना चाहिए। अभी तो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी को हमने स्टार्ट ही नहीं किया। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ जैसे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स की अगर मैं बात करूँ ये गेमेटोफाइट वाले, फीमेल गेमेटोफाइट वाले होते हैं। एंडोस्पर्म्स जिसमें फीमेल गेमेट्स की फॉर्मेशन बेसिकली देखने को मिलती है। मेल क्लोन्स की अगर मैं बात, होता ये है कि जिम्नोस्पर्म में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन इसमें फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन नहीं होती। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म की अगर मैं बात करूँ, जिम्नोस्पर्म का ये सब था। अब एंजियोस्पर्म के बारे में बात करूँ, एंजियोस्पर्म्स में हमें फ्रूट और फ्लावर बाय प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। अब स्टार्ट करते हैं फ्लावरिंग प्लांट से। बेसिकली अब एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। सॉरी, इस प्रॉपर चैप्टर में बेसिकली हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सबको पता है जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनका बाय प्रोडक्ट फ्रूट एंड क्या होता है, फ्लावर। अगर मैं बात करूं जैसे कि जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ये सब करते हैं। क्या जो फ्लावर्स जो होते हैं वो परफ्यूम्स बनाने के काम आते हैं, फ्लावर डेकोरेशन ऑर्नामेंटल सबके लिए काम आते हैं। और ये नहीं है फ्लावर असल में हमारी सेल्फिशनेस के लिए नहीं सब कुछ करते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं बेसिकली अपने पर्पस के लिए, अपने फ्रूट के लिए, अपने बाय प्रोडक्ट के लिए ये सारी प्रोसेस करते हैं और फ्रूट और फ्लावर की फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं बात करूं ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स आर रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली, इसमें बोला कि सारे प्लांट जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली होते हैं। प्लांट आल्सो शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। अब थोड़ा फ्लावर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड फ्लावर के अगर मैं बारे में बात करूँ, फ्लावर की फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये आता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सबसे पहले होता ये है, एक हमारे पास शूट एपेक्स होता है। क्या होता है शूट एपेक्स, जो टॉप में पाया जाता है, जो सैम से रिप्रेजेंट होता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम, क्या होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गया, उस लीव्स के अंदर फ्लोरेजन हार्मोन प्रेजेंट होता है। क्या होता है लीफ के अंदर फ्लोरेजन हार्मोन प्रेजेंट होता है, वो अपने तरह दिखने वाले और सारे लीव्स की फॉर्मेशन करने में मदद करता है। अब जो स्टेम होती है वो बोलती है रुक जाओ, अब लीफ मत बनाओ, अब फ्लावर की फॉर्मेशन करो। क्या करो, लीफ मत बनाओ, अब फ्लावर की फॉर्मेशन करो और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाओ। अब फ्लावर की जब फॉर्मेशन हो जाती है उस प्रोसेस को हम फ्लोरल मेरिस्टेम या फ्लोरल पेरिमोडियम के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। अब क्या फ्लोरेजन हार्मोन ही है जो बेसिकली प्लांट की फॉर्मेशन में मदद करता है? नहीं, अलग अलग हार्मोन्स है, इथिलीन है, ऑक्सिन है, बेसिकली ये भी कुछ मेन हार्मोन्स हैं जो प्रोसेस करने में मदद करते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं जैसे फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसकी, एंजियोस्पर्म्स की। ये कंडेंस मॉडिफाइड शूट है, एमसीक्यू पूछा जाता है। कंडेंस मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर सोशल, रिलीजियस, कल्चर, एथलीट्स, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। फ्लावर इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड इमोरिकल मार्बल। क्या है फ्लावर, मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉरिकल मार्बल है। अब फ्लोरिकल्चर क्या होता है, द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर को फ्लोरिकल्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एंडोशियम एंड जिनोशियम। एक मिनट रुकना, बात लेन आ रहा था उसकी नॉइज आएगी। हाँ, तो फ्लोरिकल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्लावर के 2 हिस्से होते हैं, एक एंडोशियम होता है, एक जिनोशियम होता है। एंडोशियम स्टेनम होता है, जिनोशियम कार्पेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंडोशियम मेल पार्ट को कहा जाता है और जिनोशियम फीमेल पार्ट को कहा जाता है। इन दोनों की प्रोसेस से बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। अब सर्वल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस बेसिकली देखने को मिलते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर के बारे में बात करूँ, उसमें स्टेनम, पेटल, सेपल, कार्पल, थैलेमस और पेडिकल वगैरह देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले स्टेनम के बारे में बात करें, कलेक्शन ऑफ स्टेनम एंडोशियम कहा जाता है। द कलेक्शन ऑफ स्टेनम दैट इज कॉल्ड एज एंडोशियम। द कलेक्शन ऑफ कार्पल दैट इज कॉल्ड एज जिनोशियम। क्या बोलते हैं कलेक्शन ऑफ कार्पल को, क्या बोलते हैं जिनोशियम। कलेक्शन ऑफ पेटल को क्लोरेला बोलते हैं और कलेक्शन ऑफ सेपल को कैलक्स बोलते हैं।
पेटल की कलेक्शन को क्लोरेला बोलेंगे, सेपल की कलेक्शन को कैलेक्स बोलेंगे, और अगर मैं बात करूँ कलेक्शन ऑफ कार्पल को जोनोसियम कहेंगे, कलेक्शन ऑफ स्टेनम को एंड्रोसियम कहेंगे। ठीक है, अब बात करूँ जैसे हमारे पास पेटल और सेपल होते हैं, मतलब क्लोरेला और कैलेक्स होते हैं, ये बेसिकली नॉन इनिशियल कहा जाता है, इन्हें नॉन इनिशियल कहा जाता है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ एंड्रोसियम और जोनोसियम को, इनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इन दोनों को बेसिकली इनिशियल पार्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हर किसी को पता है हमारे पास दो टाइप के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और मल्टी सेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की अगर मैं बात करूँ, ये इस तरीके के फ्लावर होते हैं जिसमें केवल मेल पार्ट होगा या केवल फीमेल पार्ट होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल के बारे में बात करूँ, इसमें दोनों हिस्से होंगे, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आपको बोल रही हूँ और एनसीईआरटी में कुछ बता भी नहीं रही हूँ। असल में ये जो इतना हिस्सा है ना जहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं, एक मिनट, हाँ एक मिनट मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। अभी तक रीकैप करो अपने माइंड में सारा कुछ। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, मेन टर्म्स के बारे में डिस्कस किया, पार्ट्स के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड किया, है ना। व्हाई इजंट इट वर्किंग, छोड़ो, नहीं चल रहा है, टाइम वेस्ट क्यों करना, ऐसे बता देती हूँ। जैसे अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया, जैसे मैंने बोला था फ्लावर अपनी सेल्फिशनेस के लिए नहीं ग्रो करते हैं, बेसिकली उनको बाय प्रोडक्ट फ्रूट एंड सीड की फॉर्मेशन करना जरूरी है। ये सब लिखा हुआ है, ये देखो, फ्रूट एंड सीड की फॉर्मेशन, सेल्फिशनेस, जैसे परफ्यूम्स वगैरह फॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूँ एंजियोस्पर्म्स के बारे में, हम इस चैप्टर में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। फ्लावर जो है सोशल, कल्चर, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ह्यूमन की फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए। फ्लावर का स्ट्रक्चर है, मैंने एंडोशियम जेनोशियम के बारे में बता दिया था, पेटल और सेपल, क्लोरेला और कैलेक्स के बारे में आपको बता दिया। ये फिलामेंट है, ये सिग्मा है, स्टाइल है, वो निचला, ये जो स्ला, ये थैलेमस और पेडिकल वाला है। फिर जैसे बताया था जो फ्लावर है इम्बोरिकल और मॉर्फोलॉजिकल मार्बल है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगर मैं फर्दर बात करूँ, जैसे मैंने बताया था सर्वल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर एंडोशियम और जिनोशियम मेल और फीमेल पार्ट को कहा है। यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। अब जो आगे का हिस्सा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।